हेलो दोस्तों, तो आज हम हरियाणा के लोक नृत्य करने जा रहे हैं। कल हमने हरियाणा के आभूषण किए थे, उससे पहले वेशभूषा की थी, उससे पहले हमने मेले किए थे, उससे पहले दुर्ग किए थे। मैंने बहुत सारी क्लासेस करा दी हैं, आप लोग जाके पहले उन क्लासेस को देख लीजिए। उसके बाद आप पता चल जाएगा कि आप लोगों को यहाँ पे कंटेंट कैसा मिलता है। तो आज हम करेंगे हरियाणा के लोक नृत्य देखिए, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं हरियाणा के कितने सारे लोक नृत्य होते हैं। आज हम एक एक करके उन सारे लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इनका पहनावा देखिए। जब लोक नृत्य होता है तो कैसे कपड़े महिलाएं और पुरुष पहनते हैं। देखिए, यहाँ पे पुरुषों ने धोती कुर्ता और सर पे पगड़ी बांधी हुई है, और औरतों ने कमीज और घाघरा पहना हुआ है, और ओढ़ना पहना, सर पे ओढ़ना चुंदड़ी, जो भी आप लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, वो सब इन्होंने पहना हुआ है। ठीक है। जब हरियाणा के लोक नृत्य होता है, कोई भी लोक नृत्य होता है, तो उसका पहनावा ऐसे होता है। ठीक है। तो हरियाणा के जो लोक नृत्य हैं वो अपनी अलग अलग उनकी इम्पोर्टेंस होती है। वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार के डांस होते हैं, एक प्रकार के नृत्य होते हैं। जो होली पे होता है, बैसाखी पे किया जाता है, जब गेहूं उगता है, कटता है, तब किया जाता है। किसी बच्चे के जन्म पे किया जाता है, शादी के टाइम पे किया जाता है, बच्चे की लड़के की बारात के टाइम पे किया जाता है। तो अलग अलग तरह के डांस होते हैं। और पहले जैसे हम भगवान कृष्ण करते थे, वो ऐसे रास किए जाते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे लोक नृत्य हैं जो हरियाणा में होते हैं। चलिए हम एक एक करके इन सब नृत्यों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हमारा आता है सांग। सांग कौन सा नृत्य होता है? सांग में पता है क्या होता है? सांग में डांस भी होता है, डायलॉग भी होते हैं, और किसी घटना को चित्रण होता है। और ज़्यादातर जो सॉन्ग नृत्य होते हैं उसमें जो रामायण महाभारत जैसी किसी महत्वपूर्ण घटना के दृश्य को दर्शाया जाता है। और उसमें सॉन्ग भी होता है, गाना भी होता है, डायलॉग भी होते हैं, और नाटक भी होता है। तो ये मिली जुली सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, उसको हम सांग नृत्य बोलते हैं। देखिए, सांग नृत्य हरियाणा का राजकीय नृत्य है। इसको हरियाणा का राजकीय नृत्य भी बोलते हैं, जिसका अर्थ है, देखो यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, मतलब लिखने में भूल हो गई है। तो जिसका अर्थ होता प्रच्छन्न या प्रतिरूपित करना, यानी किसी घटना को के प्रतिरूप का वर्णन करना, किसी घटना को दर्शाना। ठीक है। यह माना जाता है कि यह नृत्य किशन लाल भट्ट द्वारा निर्मित किया गया था। जो किशन लाल भट्ट जी हैं, सबसे पहले यह नृत्य उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बाद में बाकी लोग इस चीज को फॉलो करने लगे। आगे आपको समझ में। चलिए, अब आ जाता है फाग नृत्य। फाग नृत्य में क्या होता है हम इसमें जान लेते हैं। फाग नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो फागुन महीने में, देखो नाम से ही पता चल रहा है, फागुन महीने में होता है। यह नृत्य फागुन महीने में किया जाता है। कौन करता है इस नृत्य को? महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस नृत्य को करते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही इस फाग नृत्य को करते हैं, जिसमें फागुन के महीने में गोल घेरा बना के लेडीज और जेंट्स दोनों ही डांस करते हैं। गोल गोल घूमते हुए ये नृत्य किया जाता है। आगे आपको समझ में। अच्छा, छठी का नृत्य क्या होता है? देखो, जब एक नवजात शिशु पैदा होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है घर में, जब आप लोगों के घर में भी बच्चे पैदा हुए होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब छठी पूजती है बच्चे की, कहते हैं ना, एक त्योहार होता है जब बच्चे के कुछ दिन बाद, जो छठे के दिन उसकी छठी पूजती है, उसको नहलाया जाता है ना, उसको छठी कहते हैं। उसकी पूजा की जाती है, उसको थोड़ा सा कुछ खिलाया जाता है, उसको कहते हैं बच्चे की छठी पूजना। उस छठी वाले दिन बच्चे के छठी के टाइम पे भी एक नृत्य किया जाता है, एक डांस होता है, एक नाच होता है। उसको महिलाओं द्वारा किया जाता है, खुशी में किया जाता है, बच्चे के होने के जन्म की खुशी में किया जाता है। उस बच्चे के जन्म के छठे दिन किया जाता है, वो होता है छठी का नृत्य। देख लेते हैं एक बार इसको।
देखिए, यह नवजात शिशु के जन्म की खुशी के साथ मनाया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को शिशु जन्म के बाद छठे दिन करती हैं। उबला गेहूं और चना बाकली इस दिन सभी सदस्यों को वितरित किया जाता है, बांटा जाता है। और इस खुशी में, बच्चे होने की खुशी में इन चीज़ों को बांटा जाता है इस दिन, छठी वाले दिन। आप लोगों के घर में भी ये तो सबके पारिवारिक चीज़ें हैं, सबके घर में होता होगा। जब कोई, आप सबने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है उसके छठे दिन कहते हैं ना, बच्चे की सोबड़ निकलती है। आप लोगों को अगर पता हो तो ये वर्ड, हमारे यहाँ छठी के दिन सोबड़ निकलती है, ऐसा बोल देते हैं कि बच्चे की जो गंध होती है, जो गंदे पुराने कपड़े होते हैं, जो बच्चे के पैदा होने के टाइम पे गंदा हो जाता है जो कपड़ा, उसको सोबड़ बोलते हैं कि सोबड़ निकल गई। तो छठी वाले दिन उसकी पूजा होती है, साफ सफाई होती है, कपड़ों को, सोबड़ को बाहर निकाल देते हैं। तो वो होता है छठी का दिन और पूजा होता है बच्चे को। और इस दिन उबला गेहूं और चना बाकली सभी सदस्यों को वितरित किया जाता है। जो भी लोग वहाँ आते हैं, इस फंक्शन में भाग लेते हैं, उन सबको ये उबला गेहूं और चना बांटा जाता है। आ गया होगा आप लोगों को समझ में? आया या नहीं आया? आ गया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो सबके ही घरों में होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। खोड़िया क्या होता है? खोड़िया देखो, जैसे कि मैंने बताया, जब लड़के की शादी होती है, बारात जाती है, बारात जाने के बाद जब जो घर में स्त्रियां रह जाती हैं, रुक जाती हैं, वो खोड़ियाँ निकालती हैं। बारात जाने के बाद खोड़ियाँ निकालती हैं, एक नाटक सा करती हैं। एक औरत लड़का बन जाती है, एक औरत रहती है, उनकी भी बारात, शादी की जैसे, मतलब एक नाटक सा करते हैं। और डांस भी होता है, सब काम होते हैं। गाँव, ज़्यादातर ये चीज़ गाँव में होती है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा गाँव में रही हूँ, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है। आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि ज़्यादातर हरियाणा में ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। तो खोड़िया के टाइम पे जब बारात चल जाती है, उसके बाद में स्त्रियां जो होती हैं वो बारात जाने के बाद खोड़ियाँ निकालती हैं। ये एक नाटक सा करती हैं, लड़के लड़की की शादी जैसा। एक औरत लड़का बन जाती है, और उन दोनों लड़कियों को ही आपस में फेरों के तरह फेरे कराए जाते हैं, उनकी शादी होती है, डांस करते हैं, मौज मस्ती होती है ना। और गलियों में जाकर थालियां पीटती हैं। तो इस तरह से वो खोड़ियाँ निकालती हैं। देखिए, खोड़िया नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा लड़के की रवाना होने के बाद लड़के के घर पर किया जाता है। इसमें महिला पुरुष के कपड़े पहनकर नृत्य करती हैं, है ना। इसमें तो सीमित तौर से बताया, लेकिन जैसा मैंने बताया वैसा ही होता है। जो औरतें होती है वो एक लड़का के कपड़े पहनकर लड़का बन जाती है, और एक लड़की होती है। तो ऐसे ही नाटक होता है, और बहुत ही मौज मस्ती होती है। और गलियों में जाकर औरतें गाना गाती हैं, थालियां पीटती हैं। तो इस तरह से वो अपनी खुशी को बयां करती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धमाल नृत्य, ये धमाल नृत्य, धमाल नाम से ही पता चल रहा है धमाल नृत्य क्या होता है। देखो, धमाल नृत्य जो बदहोशी में किया जाता है, जो ऐसे ही ही किया जाता है, धड़ाम मतलब जोश के साथ किया जाता है, वो धमाल नृत्य होता है। पूरे देखो, और इसको मैं कैसे बयां करूं, समझ नहीं आ रहा, इसको पढ़ लेते हैं। धमाल नृत्य गुड़गांव और महेंद्रगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यह महाभारत काल का नृत्य है। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। मतलब एक तरह से जैसे आजकल आपने देखा होगा ना, कोई ढोल पर ऐसे ही धमाल नृत्य, मतलब यूं ही मस्ती भरा जो डांस होता है, उसको कहते हैं धमाल नृत्य, है ना। तो ये ज़्यादातर गुड़गांव और महेंद्रगढ़ में प्रसिद्ध है, और यह महाभारत के काल का नृत्य है। यह नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, महिलाएं इस नृत्य को नहीं करती। अब आ जाते हैं भाई झूमर नृत्य पर। ये
झूमर नृत्य क्या होता है, जैसे दोनों नाम एक जैसे हो जाते हैं, राजस्थान का घूमर और हरियाणा का झूमर। यह झूमर नामक एक आभूषण के नाम पर रखा गया है इस नृत्य का नाम। नृत्य को ढोलक और थाली जैसे वाद्य यंत्रों की धुन पर किया जाता है। हरियाणा में कुछ हिस्सों में यह नृत्य किया जाता है। देखो, झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं बताती हूँ, ये झूमर जो नृत्य है ये एक ऐसा नृत्य है जिसको औरत भी करती है और मर्द भी करते हैं, और एक गोल घेरा बना लेते हैं और वो गिद्दा, आप लोगों ने सुना होगा गिद्दा किसको कहते हैं, झूमर गोल गोल घूमते हुए गिद्दा करते हैं। ठीक है, तो गोल गोल घूमकर झूमर उसी को बोलते हैं। जैसे झूमर गोल गोल घूमता है ना, तो ऐसे ही लोग एक घेरा बना लेते हैं और इसमें स्त्रियां और पुरुष दोनों डांस करते हैं, और गिद्दा जिसको हम बोल देते हैं उस तरह का डांस वो करते हैं झूमर में। जैसे पंजाबी होता है ना, गिद्दा करते हैं पंजाबी लोग, हरियाणवी में गिद्दा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाता है लूर नृत्य। लूर नृत्य क्या होता है? लूर नृत्य हरियाणा के बांगर क्षेत्र में देखो, लूर नृत्य हरियाणा के बांगर क्षेत्र में लकड़ियों के साथ किया जाता है। यह विशेष रूप से होली के त्योहार पर किया जाता है। गीत आमतौर पर सवाल और जवाब प्रारूप होते हैं। यह नृत्य रबी की फसल बुआई के दौरान भी किया जाता है। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कुछ नृत्य ऐसे भी होते हैं जो फसल की बुआई और कटाई के टाइम पे एक भी किए जाते हैं। ये उन्हीं एक नृत्यों में से एक नृत्य है लूर नृत्य। ये खासकर होली के टाइम पे होता है। जब होली का टाइम आता है तो हमारे यहाँ उसको बोलते हैं, होरी ही बोल देते हैं उसको, कि भाई होरी हो रही है, वहाँ पे नाच गाना हो रहा है। किसी दूसरे मोहल्ले के लोग किसी और मोहल्ले में जाकर, किसी और उसमें जाकर, मोहल्ले में जाकर होरी खेलने आए हैं, उसको होरी बोलते हैं। कहते हैं ना, होरी खेले रघुवीरा अवध, मतलब वो होरी होती है। और ये आपस में मर्द और स्त्री एक दूसरे के साथ इसमें नाचते हैं, डांस करते हैं, और इसमें सवाल जवाब होते हैं। आदमी जो होता है वो सवाल जवाब के हिसाब से गीत गाता है, भजन गाता है, उसी पर औरत डांस करती हुई उनके साथ नृत्य करती है। और यह जो डांस है यह रबी की फसल की बुवाई के दौरान भी किया जाता है। बुवाई हो, कटाई हो, इन चीज़ों के टाइम पे भी अलग अलग तरह के नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, ये होता है लूर नृत्य जो स्पेशल होली के टाइम पे किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। रासलीला नृत्य जो भगवान श्री कृष्ण भी करते थे, उनके ही टाइम से ये रासलीला का नृत्य चलता हुआ आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, राधा कृष्ण भगवान जी गोपियों के साथ रास किया करते थे, जंगल में जाते थे, वृंदावन में जाते थे और रास करते थे राधा रानी जी के साथ और बाकी गोपियों के साथ मिलकर इस रास का आनंद लेते थे। तो ये वही रासलीला है। चलिए इसको हम जान लेते हैं। रासलीला में रास शब्द का अर्थ नृत्य है। हरियाणा का यह पारंपरिक लोक नृत्य राज्य के फरीदाबाद पलवल में किया जाता था। रासलीला के नृत्य रूप विभिन्न प्रकार के गीतों से भगवान श्री की जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, इस नृत्य को भगवान श्री कृष्ण और राधा जी बाकी गोपियों के साथ करते थे। उनके ही टाइम से ये नृत्य चलता हुआ आ रहा है। ये नृत्य ज़्यादातर फरीदाबाद और पलवल में किया जाता था और ये रासलीला का नृत्य विभिन्न प्रकार के गीतों में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा भी करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो तो बता देना कमेंट करके। ठीक है, रास जैसा ऊपर रासलीला, इसमें रासलीला देखो, रास में और रासलीला में क्या अंतर है? रासलीला होती है भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया जाता है इसमें,
ठीक है, कि भगवान श्री कृष्ण कैसे रास लीला करते थे राधा कृष्ण के साथ, गोपियों के साथ, राधा कृष्ण गोपियों के साथ कैसे भगवान श्री कृष्ण रास लीला करते थे, उनकी प्रशंसा की जाती थी। ये होता है रास लीला। लीला की जाती थी यानी नाटक किया जाता था, एक प्रकार से नृत्य भी किया जाता था। ठीक है, और होता है रास। रास जो श्री भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ करते थे, ये वही रास है। ये एक तरह का नृत्य है जो श्री कृष्ण भगवान जी ने रास लीला से जुड़ा है। इस नृत्य के दो प्रकार होते हैं, एक तांडव नृत्य होता है और एक लास्य नृत्य होता है। ये दो प्रकार के, एक तांडव नृत्य, एक लास्य नृत्य। तांडव नृत्य ये पुरुष प्रधान है, इसको पुरुष करते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी ने इसको तांडव नृत्य बताया है, जिसको भगवान शिव भी करते हैं। तो ये तांडव सिर्फ पुरुष लोग करते हैं और ज़्यादातर ये तो भगवान श्री शिव जी महाराज जी भोलेनाथ जी ही का ही इस पे जन्म सिद्ध अधिकार है तांडव करने का, तो है ना। तो इसको पुरुष ही कर सकते हैं, इस तांडव को। लास्य नृत्य यह स्त्री प्रधान नृत्य है। यह मुख्यतः होडल, पलवल तथा फरीदाबाद आदि इलाकों में किया जाता है। ठीक है, ये लास्य नृत्य, जैसे तांडव नृत्य पुरुष प्रधान है, लास्य नृत्य स्त्री प्रधान है। इस लास्य नृत्य को केवल स्त्रियां ही कर सकती है। इसको गोल गोल घेरे में घूमकर करती है और ये विशेषतर कहाँ किया जाता है? होडल में, पलवल में तथा फरीदाबाद आदि इलाकों में इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा लास्य नृत्य और ये हो गए हमारे सारे लोक नृत्य खत्म। ये इतने से ही लोक नृत्य थे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नृत्य हैं। मैंने इसीलिए आपको इनको बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा आप इसको रिपीट करके देख लेना वीडियो को और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर देना और फिर कमेंट करके बताना कि ये आपको क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।